अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज यूनिट नंबर 3 क्लास 9 फिजिक्स डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या है। तो देखें, पहला नंबर हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू कि जी बॉय है जो कि एक बुक को होल्ड करके बैठा हुआ है 2 किलोग्राम की। अच्छा जी, एक आपके पास लड़का है जो कि 2 किलोग्राम की किताब को, प्यारी सी को पढ़ करके बैठा हुआ है। कौन सी किताब है भाई साहब? 2 किलोग्राम की एक किताब है। यानी आपको गिवन है एम इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। देखिए एग्जैक्टली प्रॉपरली अगर हमने सॉल्व करना है कि जी आपको बनाना है आपका डेटा, पहला सवाल सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है कि आप बनाएं डेटा, फिर आती हैं बाकी हरकतें। डेटा क्या है? आपको मेज गिवन है, लगा दो 2 किलोग्राम। और क्या गिवन है कि हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन द बुक, आपको कितनी फोर्स उसको लगा रहा है। ये तब के जी आपकी बुक को वो मूव करवा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। ए कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच शुड ही अप्लाई टोटल फोर्स ऑन द बुक? देखें जी, कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, कुछ मिस्टेक है। देखें, मिस्टेक ये है कि जी थोड़ा सा एम्बिगस बात है। आपको फोर्स मालूम करनी है। देखें, पहली फोर्स आपको मालूम करनी है जी कौन सी। आपको एज ए जनरल ट्रीट करना है, एज ए ना किस केस को। आपने भाई साहब ये किताब ली, ये प्यारी सी जो आपकी किताब है, इस पे एक फोर्स एक करेगी जो कि इसके वजन की वजह से होगी, आई मीन के पे मेज की वजह से होगी। वो होगी वेट इसका, जो कि होगा डाउनवर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। क्या होगा? वेट कितना होगा भाई साहब? 20 न्यूटन, या बोलो 19.6 न्यूटन। एम जी की वजह से मास है 2 किलोग्राम, इसको मल्टीप्लाई करवा दो 10 से या 9.8 से। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, सही है, ये इसका होगा। यहाँ पे लिखो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। यही फोर्स इस लड़के को ऊपर लगानी होगी, इसको होल्ड करने में। ये जो फोर्स लगाएगा बॉय, फोर्स बाय बॉय, ये भी इतना होगा। अच्छा ये जनाब वाले लड़के को यानी समझ नहीं आती, लड़का क्या करता है, उसको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन भी लगवाता है। तो जी एक फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी लगवाता है, बोलता है कि मैं इसको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करवाऊंगा। तो जी कैसे मूव करवाएगा? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो जनाबे वाला एम क्या है? 2 है, ए कितना है? 3 है। तो जवाब आ गया 6, यानी फोर्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन होगी। तो पूछ रहा है पार्ट बी टोटल फोर्स कितनी होगी, यानी ए का जवाब आ गया 19.6। बी कह रहा है कि टोटल फोर्स कितनी होगी, तो दोनों को करना पड़ेगा 8, इन दोनों को करना पड़ेगा 8। आंसर आएगा जनाबे वाला 25.6 न्यूटन। ये है पहली न्यूमेरिकल का प्रॉपर आंसर। इसी तरीके से दूसरा कहते हैं लड़की है 30 किलोग्राम की जो कि वेलोसिटी इससे मांग रही है, भाग रही है, तो मांग रही है, वाह, भाग रही है। तो जनाबे वाला इसका क्या मोमेंटम होगा? तो आपने लिखना है जी डेटा प्रॉपरली, में से आपके पास कितना
3 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपने सॉल्व करना है सॉल्यूशन कि जनाबे वाला कि इसका क्या सीन होगा। तो आपको पता है जी मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? यस सर पता है, आपने इतना कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया है हमें। तो P इज इक्वल टू होता है mv। मास कितना है इसका? 30। वेलोसिटी है 4 मल्टीप्लाई करवाया इज इक्वल टू 120 न्यूटन सेकंड बोलो, या इसको बोल सकते हो 120 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दोनों सही होंगे। ये है इस सवाल का जवाब, आई मीन कि न्यूमेरिकल का जवाब P से। तो देखें जी, बिल्कुल यही जवाब आया, मैच कर गया। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तीसरा कहता है 2 किलोग्राम स्टील की बॉल है जो कि मूव हो रही है 15 मीटर पर सेकंड से। पहला काम है डेटा लिखना, मास क्या है? 2 किलोग्राम, जो कि इसकी वेलोसिटी क्या है? जो कि है 15 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि इट हिट्स द बल्क ऑफ सैंड एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड्स। अच्छा जी, इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल भी आपको गिवन है जी 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट में आता है। टाइम लगा इस काम को होने में जनाबे वाला 0.2 सेकेंड। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय सैंड बल्क ऑन द बॉल, यानी ये जो फोर्स थी ना जो सैंड ने आपको लगाई, सैंड कौन सी जी? वो जो बजरीन है, उसको निकालो। तो जी एफ निकालो, ये होगा एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी वाले मोमेंटम से, मोमेंटम वाला जो फार्मूला है फोर्स का, वहां से, डेफिनेशन से, क्वेश्चन मार्क है ये। तो अभी हल करते हैं। तो जी फोर्स इज डिफाइन एज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, सही है। तो जनाबे वाला डेल्टा पी क्या है? एम वी एफ माइनस एम वी आई। एम कॉमन ले लो, डायरेक्टली लिख लो, 2 कॉमन, मास कितना है जनाबे वाला? 2, वी एफ माइनस वी आई कितना हुआ? 15। तो आंसर आ रहा है कुछ अलग, डिवाइड बाय टी भी होगा यार, ये डिवाइड बाय डेल्टा टी भी होगा। क्यों? ये डेल्टा कहाँ जाएगा? ये डेल्टा यहीं पर ही आएगा, ये भी डिवाइड बाय डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी कितना है? 0.2। तो 30 डिवाइड बाय 0.2, 30 डिवाइड बाय 0.2 को लिख सकते हो 2/10, जो कि जनाबे वाला आपके पास होगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10/2, 300/2 आपके पास जवाब आ जाएगा 150। 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेगा, इसका जवाब ये आएगा। लेकिन अब आपको डायरेक्शन देनी है भाई, डायरेक्शन कौन सी होगी? चूंकि जनाबे वाला फाइनल वेलोसिटी है ना, ये माइनस साइन आएगा। फाइनल कितनी है जनाबे वाला? 0। ये फैक्टर है 0, और ये कुछ फैक्टर है जिसका आंसर आ रहा है कुछ 30, लेकिन ये माइनस साइन साथ आएगा। तो माइनस सब के साथ आके इधर माइनस 150 न्यूटन होगा, क्योंकि ये भाई डिसेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है फोर्स। कभी कभार मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, लेकिन ये डायरेक्शन देना लाजमी है अगर मांग रहा है तो। डायरेक्शन देना लाजमी है, आपको देनी है डायरेक्शन,
सवाल पूछे ना देना, आपको देनी है डायरेक्शन। तो जी आपके पास क्या आ रहा है आंसर। चौथी नंबर न्यूमेरिकल आपको कहती है कि जी आपको बुलेट 100 ग्राम की जो फायर की गई है 5 किलोग्राम गन से, मजिल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 20, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी होगी। देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो मोमेंटम आफ्टर एंड बिफोर हमेशा सेम रहता है जी, टोटल मोमेंटम जो है ना कंजर्व रहता है। देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये होगी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से जी आपके पास जो टोटल सिस्टम का जो ये है ये आएगा 0। तो इस सिस्टम में दो चीजें आ रही है, एक आ रही है आपकी बॉल, एक आ रही है आई मीन कि एक आ रही है आपकी बुलेट, एक आ रही है आपकी गन। तो जी ये आ रहा है कि आपका mass ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन हैज इक्वल टू 0। जनाब ये वाला बुलेट का मास है 0.1, 100 ग्राम नहीं लिखना, 100 ग्राम को कन्वर्ट करना है जनाबे वाला आपने किसमें जी, 0.1 kg में। तो इधर लिख लिया 0.1 kg। वेलोसिटी जनाबे वाला कितनी है, 20 है, मल्टीप्लाई करवा दो 20 से, प्लस मास ऑफ गन कितना है जनाबे वाला 5 है, वेलोसिटी जनाबे वाला आपको पता नहीं है बीच ही, सही है, इज इक्वल टू 0। 0.1 1/10 करोगे जी 2 आएगा इधर जवाब, 2 प्लस 5 वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ गन किसके बराबर होगी, 2 इधर है, वहां जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगी माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी ऑफ गन होगी ना इसको कहते हैं गन का रिकॉइल। आपकी बॉडी आगे की तरफ गई, यानी आई मीन के बुलेट, तो गन पीछे की तरफ जाएगी टू कंजर्व द मोमेंटम। तो 0.4 मीटर पर सेकेंड लेकिन नेगेटिव में। तो नेगेटिव क्यों नहीं लगाया गया, आपका सवाल आएगा कि सर यहाँ पे तो नेगेटिव मेंशन क्यों नहीं है, किताब वालों की गलती है। देखो भाई साहब जो रिकॉइल होता है ना, रिकॉइल हमेशा होता ही नेगेटिव है, रिकॉइल हमेशा होता ही नेगेटिव है, सही है। तो डेट इज बाई अंडरस्टूड बात है, रिकॉइल जब भी होता है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन देने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है भाई रिकॉइल गन का है तो हमेशा पीछे ही होगा, मेंशन है। ये पूछा जी वेलोसिटी ऑफ गन क्या है, नेगेटिव फिर देते। रिकॉइल मतलब इट मीन्स कि भाई पीछे की तरफ जाना, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया नहीं गया आंसर में, सही है जी। अगर आप यहाँ पे थोड़ी अक्लमंदी लगाओ ना तो मेंशन कर दो पेपर के अंदर, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दिस इज रिकॉइल, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको मार्क्स दे देगा। जनाबे वाला यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हम ना अपने उसमें दे रहे होते हैं लाइव क्लासेस में, ट्यूशंस के अंदर। हमारी बैच है पूरे साल की जिसके अंदर बेहतरीन फैकल्टी आपको हर सब्जेक्ट की, देखो फिजिक्स तो तुम यहाँ से पढ़ रहे हो, कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन पेज में अंदर आपको बायो या आपका कंप्यूटर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया जनाबे वाला, केमिस्ट्री हो गई आपकी, मैथ हो गई आपकी, इंग्लिश हो गई, ये 5 सब्जेक्ट। और इसके अलावा आपके नॉन साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसका पाकिस्तान स्टडी, उर्दू, इस्लामियात, सबकी बेहतरीन फैकल्टी आपको तैयारी करवाती है, उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हर सब्जेक्ट की बताती है। प्रीमियम टीचर्स होते हैं हमारे पास, कुछ टीचर्स के तो लेक्चर्स हम यूट्यूब पे नहीं डालते क्योंकि प्रीमियम होते हैं। ये आपको पूरी प्रिपरेशन करवाती है फेडरल बोर्ड की, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं, आपको गाइड किया जाता है, आपको एग्जाम में लिखना सिखाया जाता है, हर बच्चे को उसका मेंटर टीचर दिया जाता है, हर बच्चे को उसका अलग मेंटर टीचर का टाइम दिया जाता है, वहाँ पे कोई भी सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, पढ़ाया जा सकता है। डाउट ग्रुप में ऐड किया जाता है, डाउट क्लासेस होती है, कोई मसला है किसी भी वक्त आप कांटेक्ट करो, आपको हमारी टीम भेजेगी। आप एकेडमीज में जाते हैं, 4-4 हज़ार रुपये महीना बर्बाद करते हैं नहीं करते, धिक्के जाने के आने के, और आपको वो व्हाट्सएप के घर पे नहीं देते। सवाल कहाँ पे कर सकते हो, एकेडमी में 2 घंटे कर सकते हो, उसमें भी टीचर जल्दी जल्दी जान छुड़ाते हैं। 4-4 हज़ार रुपये दे दिए, आना जाना जलील होना, भाई ऑनलाइन तो हो रहा है, ऑनलाइन होने का फायदा उठाओ। हम पूरे साल की वन टाइम फी लेते हैं जनाबे वाला 18,000 रुपये पूरे साल की, इसमें ये 5 के 5 सब्जेक्ट्स कवर अप करवाए जाते हैं, पूरी प्रिपरेशन
नोट्स दिए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेटा इसके ग्रेड टेस्ट होते हैं, जो कि ग्रेड टेस्ट से आपका जो बाई वीकली टेस्ट होता है ना, आपका फेडरल बोर्ड का 70% पेपर वहां से आता है। नहीं आए पेपर और आपके मार्क्स 95 आई मीन कि 90% से कम आ गए, अगर आपके मार्क्स 90% से कम आ गए ना, तो हमारी पॉलिसी ये जनाबे वाला, आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे, आपको पैसे आपके वापस मिल जाएंगे। इतनी बड़ी, क्योंकि हम जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ना, हमें अपनी फैसिलिटीज़ पे 100% यकीन है कि जी ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेंगी, और ये इस फैसिलिटीज़ की वजह से हमारे बच्चों की पोजीशंस आ रही होती हैं। तो जनाबी वाला यही आपके लिए, अगर आपको फ्यूचर सेट करना है, मैं नहीं समझता कि कोई और जगह होगी कि जहाँ पे आप अपने मुस्तकबिल को एक अच्छी शेप दे सकते हैं, बुनियाद दे सकते हैं। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जनाबी वाला 5वां नंबर सवाल क्या कहता है, रोबोटिक कार है जो 15 किलोग्राम की है। अच्छा जी, मास से आपको गिवन 15 किलोग्राम का। जनाबी वाला आपको वेलोसिटी गिवन है 25 मीटर पर सेकंड से। भैया ब्रेक लगी है स्टॉप करने के लिए, और ब्रेक की फोर्स है जनाबे वाला 50 न्यूटन। 50 न्यूटन फोर्स है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द कार टू स्टॉप? टाइम चाहिए हमें। तो जनाबे वाला आपको वी आई गिवन है, वी एफ आपको पता है जी स्टॉप करनी है, 0 हो गए, तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी लगा दो। आपको डेल्टा टी निकालना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर एफ। तो जनाबे वाला इसको यूटिलाइज करो। डेल्टा पी क्या होता है? एम वी एफ माइनस एम वी आई। फोर्स कितनी है? 50 न्यूटन की, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। 50 लिखो सिंपली, आखिर में देखा जाएगा। वी एफ क्या है जनाबे वाला? वी एफ क्या आता है? मास है आपका 15, वेलोसिटी फाइनल कितनी है? 0, माइनस मास है 15, वेलोसिटी इनिशियल है 25, डिवाइड बाय 50। ये गया, ये बच गया माइनस का। सही है। ये जो फोर्स है ना भाई, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। वेलोसिटी अगर राइट में है तो फोर्स नेगेटिव होता है, अभी तो डिसएलेरेशन या स्टॉप करवा रही, तो माइनस आएगा इधर। सही है। तो जनाबे वाला ये आ गया -15 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय माइनस का 50। 50 और ये 1/2 आ गया, माइनस से माइनस मर गया, 15/2 बच जाएगा 7.5 सेकेंड। टाइम आ जाएगा जनाबे वाला, टाइम इज इक्वल टू 7.5 सेकेंड लगेंगे रोकने में। ये जवाब है, देखो चेक करो। हाँ भाई, जवाब मैच कर रहा है। किया नहीं किया? हाँ भाई किया। तो भाई साहब यही कॉन्सेप्ट्स हैं, यही अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरीके से हम आपको डिटेल के अंदर आपको पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। हमारी बैचेस के अंदर कोई सवाल नहीं आता, मेन फैसिलिटी बच्चा सवाल कर सकता है। बच्चे बच्चे को पूरा टीचर का एक्सेस मिलेगा। मैं खुद बच्चे को सवाल कोई भी हो वो क्लियर करवाता हूँ, हर बच्चे को। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फैसला है कि जी भाई बच्चे को पूरी क्वालिटी मिले, टाइम मिले, जिससे वो पढ़ाई कर सके और उसके अच्छे मार्क्स हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना लेक्चर्स, भाई लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ़ायदा नहीं है ना। हर साल फेडरल बोर्ड का नया करिकुलम आता है, वही हम बैचेस में करवा रहे होते हैं। दैट इज़ व्हाई बैच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमने जितनी फ़ी कम करने की कोशिश की, हमने की। हमने सिर्फ़ आपके लिए जितनी फ़ी कम करने की कोशिश की, हमने की। बाकी एकेडमी 70,000 80,000 रुपए चार्ज कर रही हैं। अगर कम भी चार्ज कर रही हैं तो जनाब वाला आपको फैसिलिटीज़ नहीं दे रही। हमने फैसिलिटीज़ को बरकरार रखा है, और उसके साथ हमने इस फैसिलिटीज़ के साथ रेट भी बहुत ज़्यादा कम रखा है कि आपको गरीब का बच्चा भी क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर पाए पाकिस्तान में। बहरहाल तो यही था हमारे पास न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग, एक्सप्लोरिंग, गुड बाय। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सदका जारिया है कि जी दोस्तों के साथ शेयर करें और वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है।